नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीए इन टाउन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेली प्राइम के अंदर कंपनी किस तरीके से क्रिएट की जाती है। तो टेली सबको ओपन करना आती है, तो जैसे ही आप टेली ओपन करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको मिलेगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये पूछ रहा है कंपनी डेटा पाथ। इसका मतलब है कि आप कंपनी को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। डिफॉल्ट ये सी ड्राइव में लेके जाता है, बट हमने एक अलग फोल्डर क्रिएट कर रखा है जहाँ पे हम कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डेस्कटॉप पे हमने टेली नाम से एक फोल्डर बना रखा है जिसमें हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी पार्ट डालने के बाद में आपको कंपनी का नाम डालना है कि आप किस नाम से कंपनी को बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम कंपनी का नाम रखना चाहते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया XYZ प्राइवेट लिमिटेड। मेलिंग नेम XYZ प्राइवेट लिमिटेड नेम ही रहने देते हैं। हम एड्रेस, ये पूछ रहा है कि आपकी कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो हम यहाँ पे आपको फुल एड्रेस है, आप तो फुल एड्रेस डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया कि कंपनी का जो एड्रेस है वो मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। उसके बाद में आपको स्टेट पूछ रहा है कि जो आपका कंपनी है वो कौन सी स्टेट में है, तो हमारा है महाराष्ट्र में। कंट्री ऑब्वियसली इंडिया रहेगी। पिन कोड, आपको अपनी कंपनी के एड्रेस का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालना, एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपका पिन कोड ये है। टेलीफोन, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप डाल दीजिए, नहीं कोई बात नहीं है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपकी डिटेल के लिए, तो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको ये पूछेगा फिक्स। अगर आपके पास कोई फिक्स है तो आप डाल सकते हैं, फिक्स नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे जरूर से डालें ताकि आपको कुछ भी अगर टेली से डायरेक्ट किसी को भेजना है तो वो ऑटो क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ईमेल आईडी लेट्स एग्जांपल xyz@gmail.com के नाम से हमारी ईमेल आईडी है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पे ही डाल सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस हो गया www.xyz.com। फिर आपको पूछेगा कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब है कि आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी को क्रिएट करना, आपकी बुक्स को क्रिएट करना चाहते हैं। तो इंडिया में मेनली फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 के लिए बुक्स को मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 डालें। उसके बाद में बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 नॉर्मली रखते हैं, बट आप चाहते हैं कि बुक्स मेरी और किसी डेट से चालू हो, तो आप यहाँ पे और कोई डेट भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मई डाल रखी है, ठीक। फिर यहाँ पे पूछेगा आपको बेस करेंसी सिंबल। इंडिया में बेस करेंसी सिंबल INR ही होता है, जिसको हम रुपी के सिंबल से डिनोट करते हैं, तो आप यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल रुपी ही रहने दें। फॉर्मल नेम इंडिया में INR रहता है। ये सारी डिटेल डालने के बाद में आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद में ये आपको पूछेगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो आप सही है। अगर सही है तो आप इसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के लिए आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यस के लिए वाई भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप वाई प्रेस करेंगे आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद में आपको ये कुछ और भी डिटेल पूछेगा जिसमें आपको धीरे धीरे एक एक चीज को पढ़ के और फिर इसमें यस और नो का डिटेल भरनी है। जैसे ये बोल रहा है अकाउंटिंग में आपको मेंटेन अकाउंट्स, यस हमको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो बिल वाइज एंट्री उसको इनेबल होना चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, बट हमारे लिए यस है। आप कॉस्ट सेंटर को अनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं नॉर्मली डिफॉल्ट नो रहता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पे नो यस, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अगर आपके इंटरेस्ट का हिस्सा कुछ होता है तो आप उसको यस कर सकते हैं, नहीं तो नो ही रहने दें। अब इन्वेंट्री की बात आती है। इन्वेंट्री, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें इन्वेंट्री मेंटेन करना जरूरी है और जिसका रिकॉर्ड आपके लिए अच्छा है, रखना जरूरी है, तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन में यस रखिए। अदरवाइज अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो नॉर्मली वहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होती, तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये बोल रहा है कि जो अकाउंट्स है उसको इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि नहीं, तो यस अगर आप चाहते हैं करना तो यस करें, नहीं तो नो कर सकते हैं। मल्टी प्राइस लेवल आपको एनेबल करना है तो आप यस करें, नहीं तो नो रहने दें।
बेच को आप अगर इनेबल करना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो रहने दें। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, कोस्ट ट्रैकिंग, जॉब पोस्टिंग, ये आप अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन फीचर्स को यस और नो अभी भी कर सकते हो, बाद में भी इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। डिस्काउंट कॉलम अगर आप चाहते हैं कि मेरे इनवॉइस जो क्रिएट किए उसमें डिस्काउंट कॉलम रहे तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहने दें। सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम होना चाहिए इनवॉइस में, तो आप यस करें, अदरवाइज नहीं चाहते हैं तो नो रहने दें। अब बात आती है टैक्सेशन की। टैक्सेशन के लिए आप नॉर्मली इस टाइम पे सब जो एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है वो नॉर्मली गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो उसको नॉर्मली हर 99% केस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो उसको आप यस रहने दें। अब आपको जैसे ही आप यस करेंगे आपको ये जीएसटी की डिटेल पूछेगा कि आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो कौन सी स्टेट में ले रखा है। तो सबसे पहले आपको स्टेट ऑटोमेटिक आपने जो कंपनी क्रिएट करते टाइम लिया था वो आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन टाइप आपको पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन टाइप जो जीएसटी का है वो कंपोजिशन में है या फिर रेगुलर है। अगर आपका रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट करें, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन सेलेक्ट करें। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, अगर आप किसी दूसरे टेरिटरी के एसएससी है तो यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। जीएसटी कब से एप्लीकेबल है उसकी आप डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको जीएसटीआईएन नंबर डालना है। जीएसटीआईएन नंबर डालने के बाद में आपको पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर वन पूछेगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये डाल देते हैं कि हमारा जीएसटी नंबर ये है। ओके, एग्जाम्पल के लिए जीएसटी नंबर अलग होता है, एग्जाम्पल के लिए हमने ये डाला है। अगर आप ये नेक्स्ट में पूछेगा जीएसटीआर 1 की पीरियोडिसिटी क्या होनी चाहिए, तो जीएसटीआर 1 की पीरियोडिसिटी आपकी अगर मंथली तो मंथली सिलेक्ट करें, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली सिलेक्ट करें। हमारी मंथली है तो हमने मंथली सिलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहे हैं एडिशनल फीचर्स के बारे में। जीएसटीआर रेट डिटेल्स को आप अल्टर या सेट करना चाहते हैं, अगर यस तो यस करें, अगर नो तो नो ही रहने दें। हमने यस किया है। टैक्सेबिलिटी, यस टैक्सेबल है। कौन सी रेट पे है, आईजीएसटी है तो हम फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 18% पे, सेस एप्लीकेबल नहीं है तो रहने दें। टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, आप चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में ऐसी कोई चीज है जिसमें हमको एडवांस रिसीव होता है तो आप उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। फिर अगर आपके कोई रिवर्स चार्ज की टैक्सेबिलिटी है तो आप अगर है तो आप उसको यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। जीएसटी क्लासिफिकेशन को एनेबल करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। एल्यूटी और बॉन्ड डिटेल, अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आप यहाँ पे एल्यूटी और बॉन्ड्स की डिटेल आपके पास है तो आप उसको यहाँ पे यस करके प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है इनवॉइस फीचर्स। इनवॉइस फीचर्स में आप ई वे बिल की जो एप्लीकेबिलिटी आती है उसमें आप यस करें। अब एप्लीकेबल कब से हो रहा है वो आप यहाँ पे डेट डालें। डेट डालने के बाद में आपको ये पूछेगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपकी इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से होनी चाहिए या फिर टैक्सेबल एग्जम्प्ट वैल्यू या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू के हिसाब से, तो आप इनवॉइस वैल्यू सिलेक्ट करें। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी, 50,000, जो भी एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे एंटर करें। एप्लीकेबल फॉर एंट्राई स्टेट यस, अगर नहीं है तो नो करें। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 आएगी। प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस, अगर आप चाहते हैं कि जो इनवॉइस प्रिंट कर रहे हैं उसके साथ ई वे बिल भी प्रिंट होना चाहिए तो यस करें, अदरवाइज नो। इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है आपके लिए, अगर है तो यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। ये सारी क्रिएट करने के बाद में आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में आपको ये पूछ रहा है कि आपका जो टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर आपके टीडीएस एप्लीकेबिलिटी है तो आप उसको यस करें, अदरवाइज नो करें। अगर है तो यस करके आप उसको डिटेल फिल करें। उसके बाद में आपको पूछेगा टीसीएस एप्लीकेबिलिटी है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। वेट आजकल नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गया, तो इसको नॉर्मली नो ही रहने देते हैं। एक्साइज भी नो है, सर्विस टैक्स भी नो है। ऑनलाइन एक्सेस, आप चाहते हैं कि आप ब्राउजर एक्सेस करना चाहे रिपोर्ट्स के लिए तो आप इसको यस करें। दूसरा ये बोल रहा है कि आप टेली.नेट सर्विसेज को रिमोट एक्सेस देना चाहते हैं किसी को, अगर देना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। उसके बाद में पेरोल, अगर आप पेरोल को मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फीचर ऑन करना पड़ेगा, जिसका मतलब यस, अदरवाइज नो रहने दें। अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, मल्टीपल एड्रेस को अनेबल करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, मॉडिफाइड वाउचर्स को अगर आप मार्क करना चाहते हैं कि सेपरेटली दिखे तो आप उसको यस करें, अदरवाइज नो रहने दें। जैसे ही आप ये सारी डिटेल भर देंगे आपको ये यस और नो के लिए पूछेगा कि आपने जो फीचर्स अनेबल किए वो सही किए कि नहीं किए। आप इसको बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट फॉर ए टाइम बिंग आप इनको जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप यस और नो आपके बिजनेस के हिसाब से कर सकते हैं। आप सब करने के बाद में आपको एक्सेप्ट करना है।
तो आप यहाँ पे एंटर या वाई प्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने प्रेस किया तो ये आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, आपके सामने XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी क्रिएट हो गई है। तो आपने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप कंपनी क्रिएट करी है, जिसमें आपने हर फीचर के बारे में जाना कि कौन से फीचर में आपको येस और नो करना है आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आपको कंपनी क्रिएशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे YouTube चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है जिस पे आपको इसी तरह के वीडियो मिलेंगे, ताकि आप अपडेट रहे। और हमारी cntown.com की साइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली ब्लॉग्स मिलेंगे, जिससे आपको रिसेंट न्यूज़ मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।